मैसेज डाला था, क्योंकि ये बात आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारियों की थी। ये बात आदिवासी समाज और पूरे जितने भी किसान हैं उन किसान भाइयों के, चाहे वो एसटी का हो, एससी का हो, बीसी का हो, माइनॉरिटी का, जो भी किसान भाई है उनकी बात थी। आज ये बात जो सरदार सरोवर डैम के कारण जिन लोगों के घर डूबे उनकी बात थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ बीजेपी के जो एजेंट है, भाजपा के जो एजेंट है, उन लोगों ने एक मैसेज चलाया कि आपका कार्यक्रम कैंसिल हो चुका करके यहाँ पर भ्रम फैलाने का काम किया। उनको भी पहचानने की जरूरत है, क्योंकि यही वो लोग हैं और वो लोग गलती कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि भाजपा की चमचागिरी करके वो समझते हैं कि हम लोग बहुत बड़े बन जाएंगे, लेकिन जब डंडा चलेगा, जब समाज की बात आएगी, तब वो लोग आप लोगों को भी खदेड़ देंगे। अभी भी सचेत हो जाइए, आपसे यही निवेदन है, क्योंकि जब समाज की बात होती सबको साथ आना चाहिए। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है या किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यही कि अपने ही समाज के लोग, दूसरों को हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमारे समाज के कुछ गद्दार लोग उनके साथ मिले हुए हैं, वो कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से हम जब देखते आए हैं कि बड़वानी जिले के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन कर्मचारी अधिकारियों को सरकार के नुमाइंदे जो होते हैं वो जबरदस्ती मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक रूप से परेशान करने के लिए यहाँ के कर्मचारियों को ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि संविधान ये इजाजत देता है। मुझसे पूर्व वक्ता भाई ने कहा, दादा भी कह रहे थे, जब संविधान भी इजाजत देता है कि वो अपने समाज के साथ खड़ा रहे, कोई भाजपा के साथ बैठता है उसका ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन कोई आदिवासी समाज का अधिकारी कर्मचारी अगर अपने समाज के कार्यक्रम में उपस्थित हो जाता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये ऐसी नीतियों वाली सरकार को अब हमको बदलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हो चुका। हम लोगों ने सभी की सरकारें बनाई, चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो, दोनों ने यही नीतियां अपनाई है। जो जो समाज की बात करता है उसका ट्रांसफर करके उसको मानसिक रूप से परेशान करने का काम किया है। हम लोगों को इनके इरादों को समझना होगा और आने वाले वक्त में अब हमको सही जगह पे उंगली दबाने का समय आ चुका है। ये जो उंगली है, इस उंगली को सही जगह पे दबाएंगे तब हम लोग वास्तव में हम लोग कुछ कर पाएंगे। और हमारी लड़ाई राजनीति की नहीं है, लेकिन जब तक राजनीतिक व्यवस्था चल रही तब तक उसमें भागीदारी लेंगे और हिस्सेदारी भी लेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो जल जंगल जमीन बचाने की है। हमारी लड़ाई हमारे अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षित रखने की है। हम लोग कहते हैं कि आपके समाज का अगर कोई ब्राह्मण या सामान्य वर्ग का कोई अधिकारी कर्मचारी होता है और वो अपने समाज के कार्यक्रम में उपस्थित होता है तो उसका ट्रांसफर नहीं होता, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। लेकिन आदिवासी समाज का अधिकारी कर्मचारी अपने समाज के साथ खड़ा होता है, उसी का ट्रांसफर क्यों किया जाता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जबकि ये 5वां अनुसूचित एरिया है, बड़वानी जिला, और इस जिले में सबसे ज्यादा आदिवासी अधिकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों को मानसिक रूप से जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। ये प्रताड़ना हम नहीं सहेंगे। तमाम हम पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के साथ जैन संगठन खड़ा रहेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि आप हमारे समाज के लोग हैं और हमारे समाज की व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। जब संविधान ये कहता है कि समानता लानी चाहिए, समानता का एक अधिकार है, तो उस समानता तक जाने पर हमारे लोगों को क्यों रोका जा रहा है? हमारे लोग छोटी छोटी नौकरियां लग गए, टीचर भी बन गए, शिक्षक बन गए, उन्हीं लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी तो कलेक्टर, एसपी और एसडीएम तो बनने ही नहीं देते हैं। तो ये ऐसी नीतियां चला रहे हैं। इन सरकारों को इनके लोगों को पहचानने की जरूरत है और इनके साथ साथ घूमने वाले लोगों को भी पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध जब बना तभी 10 लाख आदिवासी परिवार यहाँ से बड़वानी और गुजरात से विस्थापित हो गए, और अब फिर एक तो अतिवृष्टि, उसके बाद पानी ज्यादा, और अभी जो घर क्षेत्र में नहीं थे वो घर भी डूब गए और उनको भी बाहर निकालने के काम जारी है। वो लोग चाहते हैं 5 लाख आदिवासी और फिर विस्थापित हो और वो कहीं गुजरात जाके बस जाए या आधे लोग पानी में डूब के मर जाए। तो ऐसी सरकारों को आप लोगों को पहचानना है साथियों, क्योंकि जो पानी भरा है, जो डैम के बांध के गेट नहीं खोले गए, वो जानबूझकर किया गया था। जो क्षेत्र भी प्रभावित नहीं था उसको भी डुबाया गया, इसके पीछे भी षड्यंत्र है। हमारे यहाँ पर जगह जगह सुपर कॉरिडोर बनाए जाते हैं, कहते हैं हम लोग चीते लाके बसाएंगे और आदिवासियों को वहां से उजाड़ेंगे। हमारी असली लड़ाई वही जल जंगल जमीन है। हमारी लड़ाई का हिस्सा वही है
हमको टाइगर नहीं, हमको टाइगर को पालने वाले लोग, आदिवासी लोग उस जंगल में उसी जगह पे रहना चाहिए, ये बताना होगा। वो जो चीते लाए थे विदेशों से, सब चीते मर गए। अब क्या होगा? वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डालेगी। कौन डालेगा? अडानी अंबानी। और अडानी अंबानी किनके लोग हैं? उन्हीं पूंजीपतियों के, उन्हीं भाजपा के सरकार के लोग हैं। तो यही लोग हमको उजाड़ना चाहते हैं, यही लोग हमको हमारी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। इसीलिए जगह जगह कॉरिडोर, सुपर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। हमारी जमीन रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, अगर हमारी जमीन नहीं रही तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग कहाँ जिंदा रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधा पानी में जिंदा नहीं रह सकता। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए जमीन की आवश्यकता है, और जमीन छीनने का काम सरकार कर रही है। अगर इस आने वाले वक्त में भी आप लोग नहीं जागे तो 2030 तक इस देश से आदिवासियों का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आदिवासियों का नामो निशान मिटा के रख देंगे। हम लोग आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, हम लोग संस्कृति को बचाना चाहते हैं, हम लोग हमारे घर को बचाना चाहते हैं, हम हमारे खेत बचाना चाहते हैं। लेकिन जो सरकारें हैं वो हमारे खेत खलिहानों से हमको बेघर करना चाहती है। ऐसी सरकारों को आप सोच समझ कर वोट दीजिएगा। हम जितने बैठे हैं उतने ही काफी। हम लोग जब बिरसा मुंडा लड़े थे, जब भीमा नायक लड़े थे, जब टंट्या बिल लड़े थे, वो भी अकेले थे, लाखों का कारवा खड़ा हो चुका था। आप ही असली योद्धा, आप भी लाखों का कारवा खड़ा कर देंगे। हमको ज्यादा लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं है, हमको ढूंढने वाले लोगों की जरूरत है। इसलिए अब एक और चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये कमल कांग्रेस ने बहुत हम लोगों को सताया है। इसलिए अब कमल में हाथ नहीं और हाथ में कमल नहीं, ये भी आप सोच लीजिए। क्योंकि अगर हमारे प्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए जो हमारे समाज की बात करे। हमारे बड़वानी जिले में चारों विधायक आदिवासी हैं, लेकिन कभी भी वो जल जंगल जमीन की बात नहीं करते, कभी भी अधिकारी कर्मचारी के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, कभी भी दुख प्रभावितों के पक्ष में खड़े नहीं होते। तो ऐसे देंगे दोहरे नेताओं को सदन में भेजने से कोई मतलब नहीं। अपना अच्छा लीडर चुनकर भेजिए, अपना अच्छा नेता को चुनकर भेजिए जो वहां पर आपकी बात कर पाए, तब आपकी बात बनेगी। नहीं तो ये फिर टेबल ठोकने का काम करेंगे, क्योंकि उनको प्रश्न लगाते नहीं आते, ना तो संसद में बोलते आता है, और बोलने उठते भी तो पार्टी का जो पट्टा है उनको बोलने नहीं देता है। इसलिए आपको इसको सोचना होगा, इसको विचार करना होगा। बस इतना ही कहूंगा। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। जिंदाबाद।